नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे अपना ट्रांजिस्टर पढ़ रहे थे। ट्रांजिस्टर में हमने ऑसिलेटर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब ऑसिलेटर से हम आगे पढ़ेंगे, है ना। ऑसिलेटर क्या करता था, हमारा साइनसोइडल सिग्नल को क्या करता हमको जनरेट करके देता था, ठीक है। यानी अगर हम उसको डीसी स्रोत देते थे तो वो क्या करता था, हमको उस डीसी स्रोत से हमको साइनसोइडल सिग्नल देता था, ठीक है। अगर हमको साइनसोइडल सिग्नल के अलावा और भी हमारे बहुत सारे सिग्नल होते हैं जो नॉन साइनसोइडल सिग्नल होते हैं, अगर उनको हमको प्राप्त करना होता है तो उसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग, एक सर्किट बनाते हैं, है ना। वैसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं मल्टी वाइब्रेटर सर्किट बोलते हैं, या नॉन साइनोसोइडल जो जनरेट करने वाला सर्किट होता है, या रिलैक्सेशन सर्किट उसको हम लोग, या रिलैक्सेशन ऑसिलेटर क्या करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसा हमने ऑसिलेटर पढ़ा है वैसे हमारे नॉन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होते हैं, उनके बारे में भी क्या करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे। नॉन रिलैक्सेशन जो ऑसिलेटर होते हैं वो हमारे विभिन्न प्रकार के तरंगों को देते हैं, जैसे हमारा स्क्वायर वेव हो गया, हमारा ट्रेंगुलर वेव हो गया, हमारा सॉटूथ वेव हो गया, हमारा और क्या होता है, एक पल्स बीट वेव होता है, उस तरह के क्या करते हैं सिग्नल को देते हैं, ठीक है। तो अब उन जो सिग्नल देते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के हमारे पास मल्टी वाइब्रेटर होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को हेडिक बना सकते हैं, बहु अंक 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 पित्र बोलते हैं, है ना। बहुकंपित्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुकंपित और परिपथ आलेखों का अध्ययन करना, ठीक है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं, और उसका सर्किट के बारे में क्या करना है, हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो मल्टी वाइब्रेटर या बहुकंपित क्या होते हैं हमारे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बोला है कि नॉन साइनोसोइडल ऑसिलेटर। अब हमने क्या किया था, साइनोसोइडल ऑसिलेटर पढ़ा था, जो नॉर्मल ऑसिलेटर होते हैं जो साइन वेव को देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हमारे नॉन साइनोसोइडल ऑसिलेटर होते हैं। इनको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर नॉन साइनोसोइडल दोलन को उत्पन्न करने के लिए एक सर्किट होता है, ठीक है। जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है नॉन साइनोसोइडल दोलन को उत्पन्न करने का एक क्या होता है, हमारा सर्किट होता है। इन परिपथों का उपयोग साइन तरंगों के अलावा विभिन्न प्रकार की पुनरावर्ती तरंग रूपों को देने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, साइन तरंग के अलावा जो भी हमारे तरंगे होती है जो बार बार क्या करती हैं, समय के रिस्पेक्ट में अपने आप को दोहराती हैं, उन प्रकार के सिग्नल को उत्पन्न करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का उपयोग करके उत्पन्न कुछ विभिन्न प्रकार के नॉन साइनोसोइडल तरंग रूपों को क्या किया गया है, चित्र 1 में दिखाया गया, ठीक है। तो चित्र 1 में क्या है, हमारा विभिन्न प्रकार के क्या है, हमारे तरंगों को दिखाया गया। जैसे हमारा क्या है, स्क्वायर वेव है, और हमारा रेक्टेंगुलर वेव है ना। उसके बाद हमारा नैरो पल्स विड्थ वेव है, हमारा ट्रेंगुलर वेव है, हमारा क्या है, सॉटूथ वेव है, ठीक है। इस तरह से क्या होते हैं, हमारी तरंगे होती हैं, जैसे हमारी साइनोसोइडल तरंगे होती थी, है ना। समय के साथ क्या होती थी, अपने आप को बार बार दोहराती रहती थी। वैसे यहाँ पर भी क्या है, हमारे समय के साथ क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अपने आप को दोहराते रहते हैं, है ना। इस तरह से क्या होता है, हमारा जो भी हमारा सिग्नल होता है वो नॉन साइनोसोइडल सिग्नल होता है ना। इसको हम लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर या मल्टी वाइब्रेटर या बहुकंपित कंपित्र के नाम से जानते हैं, जो विभिन्न प्रकार के इस तरह के सिग्नल को क्या करता है, हमको देता है, ठीक है। आगे बोला चित्र 1 में दिखाए गए विभिन्न प्रकार के तरंग रूपों के तरंग रूपों में आयताकार तरंग रूप है का उपयोग कई विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए सबसे अधिक बार उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो हमारे आयताकार तरंग रूप है इनका उपयोग बहुत जगहों पर किया जाता है। कहाँ कहाँ पर किया जाता है, बोला ऐसे ही कुछ अनुप्रयोग है हमारे पास, कौन कौन से हैं। पहला डिजिटल क्लॉक, डिजिटल कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण में, ठीक है। तो डिजिटल जो क्लॉक होते हैं, डिजिटल जो कंप्यूटर उपकरण होते हैं, इनमें हम लोग क्या करते हैं, अपना आयताकार तरंग रूप का इस्तेमाल करते हैं। आगे बोला सिस्टम में विभिन्न वर्गों के संचालन के समय, है ना, सिस्टम के विभिन्न वर्गों के संचालन के समय के लिए सभी डिजिटल सिस्टम को एक संदर्भ आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। अब बोला सिस्टम के विभिन्न जो वर्ग होते हैं उनके संचालन के लिए सभी डिजिटल जो हमारे सिस्टम होते हैं उसमें एक संदर्भ आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी बेसिकली बोलते हैं कि हमारा जो डिजिटल सिस्टम होता है इसको एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, हमारी आवश्यकता होती है। आगे बोला यह क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्लॉक जनरेटर का उपयोग करके उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है। तो जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लॉक जनरेटर का उपयोग करके उसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। आगे बोल रहा है क्लॉक जनरेटर और कुछ नहीं होता है बल्कि एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर सर्किट है, जो पुनरावृत्त तरंग रूपों को आमतौर पर स्क्वायर वेव में बनाता है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है, ठीक है। जो हमारा क्लॉक जनरेटर होता है वो क्या करता है, स्क्वायर वेव को जनरेट करता है, या स्क्वायर वेव को क्या करता है, हमको उत्पादन करके देता है, जो क्या करता है, तरंग रूप को बार बार क्या करता है, उसको दोहराता रहता है, ठीक है। तो क्या हमारा एक क्लॉक जनरेटर है, यहाँ से क्या निकल रहा है, हमारा एक वर्गाकार क्या होती है, तरंगे निकलती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक तरंगे या क्लॉक पल्स क्या बोलते हैं, बोला जाता है। आगे बोला इस रिलैक्सेशन ऑसिलेटर या क्लॉक जनरेटर का आउटपुट दो अलग अलग
स्टेज होते हैं, ठीक है। जो भी हमारा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर या क्लॉक जनरेटर होते हैं, इसके जो आउटपुट होते हैं इसके दो स्टेज होता है ना। पहला क्या होता है हमारा, है ना, इसके दो स्टेज होते हैं। एक तो होता है हमारा हाई स्टेज, दो अलग अलग स्टेज होते हैं। एक स्टेज हाई होता है और एक क्या होता है लो वाले निरंतर पल्स होते हैं, ठीक है। कि एक क्या होता है हमारा, ये देखो हाई स्टेज है, ये क्या हमारा लो स्टेज है, ये हाई स्टेज है, ये लो स्टेज है, ये हाई स्टेज है, ये लो स्टेज है। इस तरह से जो हमारे स्क्वायर वेव होते हैं इनके दो, या जो नॉन रिलैक्सेशन होते हैं इनके दो स्टेज होते हैं। एक तो उच्च स्टेज होता है और दूसरा क्या होता है निम्न स्टेज होता है, ठीक है। अब दोनों स्टेज क्या होते हैं, कुछ कुछ वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे एक उच्च स्थिति में एक स्थिर वोल्टेज 5 वोल्ट के समान होता है ना। यानी जो उच्च स्थिति होती है उसमें कुछ वोल्टेज होता है, ठीक है। और बोला एक निम्न जो स्थिति होती है वो अलग स्थिर वोल्टेज को बताता है जिसे 0 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा उच्च वाली स्थिति होती है वो 5 वोल्ट को दर्शाता है, जो हमारी निम्न वाली स्थिति होती है वो 0 वोल्ट को क्या करता है, दर्शाता है। आगे बोला इस उच्च और निम्न अवस्थाओं को निश्चित अंतराल पर क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है, ठीक है। ये जो हमारी उच्च वाली वैल्यू हो, निम्न वाली वैल्यू है, इसको नियमित अंतराल पर नियमित समय में क्या किया जाता है, हमारा पुनरावृत्ति किया जाता है या रिपीट किया जाता है। आगे बोला क्लॉक जनरेटर या रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, जिसका उपयोग पल्स वेव फॉर्म उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, चित्र 2 में दिखाया गया। इसे आमतौर पर मल्टी वाइब्रेटर के रूप में जाना जाता है और इसके क्या है हमारे कुछ अनुप्रयोग है, ठीक है। यानी जो हमारे क्लॉक पल्स होते हैं इनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मल्टी वाइब्रेटर में यूज करते हैं विभिन्न प्रकार के तरंगों को उत्पादन करने के लिए, ठीक है। तो अब इन क्लॉक पल्स का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं उसके बारे में कुछ कुछ बताया गया है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, कीबोर्ड या पियानो होता है, यहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग, जो क्लॉक पल्स होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मनोरंजन इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक संगीत के उत्पादन के लिए स्क्वायर वेव फॉर्म उत्पन्न करने वाले रिलैक्सेशन ऑसिलेटर आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक संगीत का उत्पादन करा जाता है उसमें क्या होते हैं, हमारे स्क्वायर वेव उत्पन्न करने वाले जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होते हैं वो क्या होता है, हमारा आवश्यक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्गाकार तरंगे हार्मोनिक से क्या होती हैं, भरपूर होती हैं, ठीक है। जो हमारी वर्गाकार तरंगे होती हैं वो क्या होती है, हमारी हार्मोनिक से भरपूर होते हैं, इसलिए इनका उपयोग क्या किया जाता है, हमारा कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड या पियानो में किया जाता है। दूसरा है हमारा टेस्ट और मापा केंद्र, है ना। टेस्ट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आयताकार स्क्वायर और सॉटूथ वेव जनरेटर, ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर आदि में बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। यानी जो हमारे आयताकार होते हैं, जो हमारे स्क्वायर होते हैं, सॉटूथ वेव होते हैं, इनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने सीआरओ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो कि फंक्शन जनरेटर से क्या होता है, हमारा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। आगे हमारा टाइमर और औद्योगिक नियंत्रण, है ना। जो हमारे टाइमर सर्किट होते हैं और जो हमारे इंडस्ट्रियल जो कंट्रोल होते हैं वहां पर क्या करते हैं हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बोला आयताकार स्क्वायर वेव जनरेटर का बड़े पैमाने पर स्विचिंग ऑन और ऑन पीरियड की अवधि और ऐसे कई औद्योगिक नियंत्रण आवश्यकता अनुप्रयोगों के लिए टाइम डिले को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। औद्योगिक जो कंट्रोल होते हैं जहां पर टाइम डिले की आवश्यकता होती है, या जो हमारे टाइमर होते हैं ऑन टाइम या राइज टाइम या डिले टाइम में क्या होता है, हमारा इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लॉक पल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हमारा बहुत सारे इसके उपयोग हैं हमारे जो क्लॉक पल्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा मल्टी वाइब्रेटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, स्टेबल होता है, बाई स्टेबल होता है, मोनो स्टेबल होता है। इस तरह से हमारे 3-4 प्रकार के क्या होते हैं, मल्टी वाइब्रेटर होते हैं या बहुकंपित होते हैं, ठीक है। तो इस समय एक एक करके हम लोग अपना जो मल्टी वाइब्रेटर होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला होता है हमारा स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। बोला स्क्वायर वेव उत्पन्न करने के लिए एक बेसिक मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट क्या है, 3 में दिखाया गया, ठीक है। यानी जो हमारा स्क्वायर वेव है उसको उत्पन्न करने के लिए क्या है, एक बेसिक मल्टी वाइब्रेटर जो सर्किट होता है उसको क्या क्या किया गया है, पे दिखाया गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, 2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो पहले ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पर देते हैं, और जो हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट होता है उसको क्या करते हैं, वापस से फीडबैक के माध्यम से हम जो हमारा पहला वाला ट्रांजिस्टर होता है उसके आउटपुट पर उसके इनपुट पर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक कंटिन्यूअस जो स्क्वायर वेव होता है वो क्या होता है, हमको आउटपुट पर मिलता रहता है, ठीक है। यानी अगर जैसे हम उसमें करते थे एम्पलीफायर जो होता था ना हमारा, उसको क्या करते हैं, हम पॉजिटिव फीडबैक देते थे और हमारा क्या होता है था, साइनसोइडल सिग्नल हमको मिलता रहता था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा ट्रांजिस्टर होता है, 2 ट्रांजिस्टर लगा के रखते हैं हम लोग इसमें, है ना। तो पहले वाले ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस पर देते हैं या इनपुट पर देते हैं, और दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट होता है वहां से हम लोग आउटपुट भी लेते हैं, और वहां से एक फीडबैक सिग्नल क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव फीडबैक क्या करते हैं, वापस से ट्रांजिस्टर के पहले वाले ट्रांजिस्टर के बेस पर देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक बाइसिंग लगाकर रखते हैं जिसको वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग बोलते हैं।
दोनों वाले ट्रांजिस्टर के लिए क्या करते हैं हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का इस्तेमाल करके रखते हैं, ठीक है, ताकि इसके बीच में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसके लिए क्या करता है हमारा, इसके लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज का काम करता है। ये वाला भी क्या करता है, इसके लिए क्या करता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज का काम करता है, जो यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। तो जब तक इसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज नहीं होगा हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, ऑन नहीं होता है और हमारा ट्रांजिस्टर काम नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं हमारे अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट बनाया जाता है, जो स्क्वायर वेव उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है। जब तक फीडबैक आप नहीं दीजिएगा तब तक क्या होता है, हमारा जो सिग्नल होता है वो कंटिन्यूअस लगातार नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बोला, जैसा कि देखा जा सकता है एक मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, फीडबैक के साथ दो एम्पलीफायर चरण होते हैं, ठीक है। यानी जो मल्टी वाइब्रेटर होता है इसमें फीडबैक के साथ दो एम्पलीफायर चरण होते हैं, एक Q1 होता है, दूसरा क्या होता है Q2 होता है। यानी Q1 का आउटपुट जो होता है Q2 के इनपुट को ड्राइव करता है, ठीक है। यानी जो पहला वाला ट्रांजिस्टर है इसका जो आउटपुट होता है वो Q1 के इनपुट को दिया जाता है, यानी Q2 को क्या करता है वो ड्राइव करता है। आगे बोला, और Q2 का जो आउटपुट होता है वो Q1 को वापस में फीड किया जाता है, यानी जो Q2 का आउटपुट है वो Q1 को क्या करता है, हम लोग वापस से इसको फीड करते हैं। आगे बोला, चूंकि प्रत्येक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो होता है अपने चरण में इनपुट सिग्नल में 180 डिग्री का एक फेज शिफ्ट देता है, इसीलिए जो Q1 के इनपुट पर जो फीड किया जाता है, फीड किया गया जो सिग्नल होता है वो क्या होता है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज शिफ्ट होता है, और प्लस में 180 डिग्री का क्या होता है फुल फेज शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लगाने का मकसद क्या है कि पहला जो वाला ट्रांजिस्टर होगा वो जो भी सिग्नल हम देंगे क्या होगा, वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इस तरह का सिग्नल दिया है, तो हमको पहले वाले ट्रांजिस्टर के आउटपुट पर क्या हुआ है, इस तरह का सिग्नल मिला हुआ है, ठीक है। यानी 180 डिग्री का क्या हुआ है, फेज शिफ्ट मिला हुआ, यानी यहाँ पे ऊपर से था तो यहाँ पे क्या होगा हमारा नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसका जो इनपुट जाता है ये क्या करेगा, इसको फिर से उलट देगा, तो वापस से क्या होता है हमको इस तरह से सिग्नल मिल जाता है। यानी एक बार ये इसको चेंज करता है इसके फेज को, एक बार ये चेंज करता है, तो वापस से जैसा ही इनपुट पर फेज दिया गया है वापस से यहाँ पर वैसा ही फेज मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा फेज यहाँ पे दिया गया है वैसा फेज हमको क्या होता है यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। तो जब क्या होता है इसको हम लोग क्या करते हैं फिर वापस से उठा के देते हैं, तो ऐसे फीडबैक को हम लोग पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। अगर इनपुट हमारा सिग्नल और जो फीडबैक दिया गया है वो सिग्नल दोनों इन फेज होता है, तो ऐसे फीडबैक को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। तो दो एम्पलीफायर लगाने से क्या हुआ हमारा 180 डिग्री 180 डिग्री का दो बार फेज शिफ्ट होता है, तो इनपुट के इन फेज में क्या होता है हमारा फीडबैक सिग्नल हो जाता है। आगे बोला, इनपुट और आउटपुट के बीच में 360 डिग्री का फेज शिफ्ट का मतलब है कि वे उसी फेज में है जिस फेज में इनपुट सिग्नल हमारा दिया गया है। आगे बोला, इसीलिए यदि आउटपुट सिग्नल को इनपुट में फीडबैक किया जाता है तो इसका परिणाम पॉजिटिव फीडबैक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं हमारे दोलन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है हमारा, जैसे ही आउटपुट पर हम लोग देते हैं तो हमको जैसा दोलन चाहिए होता है वैसा दोलन क्या होता है हमारा मिलता है, ठीक है। आगे वाला जो हमारा चित्र है उसी के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, यहाँ पे एक और चित्र बनाया गया है ना, सेम वैसे ही है, बहुत कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है ना, बस खाली इसमें क्या किया गया है, ट्रांजिस्टर का पोजीशन थोड़ा सा उलट दिया गया, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से क्या है हमारा जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वाला ट्रांजिस्टर है ना, यहाँ पे क्या गया है, पहला वाला जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट होता है ना, पहले वाले यानी जो Q1 है इसका आउटपुट जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस पर देते हैं, ठीक है। यही वाली चीज होगी हमारी, जैसा वहां पे देते थे हम लोग ऊपर में, इसके आउटपुट को क्या करते हैं हम लोग इसके बेस पर देते हैं, और जो हमारा ट्रांजिस्टर Q2 होता है इसका जो आउटपुट होता है एक तो बाहर हमारा निकाल लिया जाता है ना, इस तरह से, और दूसरा क्या होता है इसका जो आउटपुट होता है फीडबैक के रूप में हम लोग कहाँ देते हैं, जो हमारा दूसरा वाला पहला वाला ट्रांजिस्टर होता है उसके बेस पर देते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारी वोल्टेज डिवाइडर वाली चीजें होती हैं वो इस तरह से यहाँ पर क्या करी जाती हैं, लगा दी जाती है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से क्या होता है हमारा ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा दिया जाता है, और यहाँ पे क्या होते हैं हमारे कैपेसिटर लगा कर रखे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, यानी इसको देने से पहले क्या होना, कैपेसिटर का इस्तेमाल करके यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सिग्नल को देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है हमारा एक जो हाँ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है उसका इस्तेमाल उसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो सेम वही वाला ऊपर वाला ही सिग्नल है। तो बोला चित्र 4 में मल्टी वाइब्रेटर परिपथ को पुनः से आरेखित परिपथ किया गया है, हाँ आरेखित परिपथ है। बोला कार्य और तरंगों को आसान समझ के लिए परिपथ को पुनः से आरेखित किया गया, ठीक है। तो इसके कार्य को और इसको तरंगों को क्या करना हमको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, इसीलिए क्या किया गया इसको फिर से बनाया गया। आगे बोला है कि जो हमारा चित्र 4 है, यानी जो नीचे वाला अभी बना था क्या होता है हमारा मल्टी वाइब्रेटर सर्किट, दोनों सेम ही है, बस खाली इसमें क्या है थोड़ा सा पोजीशन को उलट दिया गया है, ठीक है। आगे वाला ट्रांजिस्टर, हाँ चित्र 4 के ट्रांजिस्टर को के ऑन ऑफ को स्विच करने के लिए दोलन उत्पन्न किए जाते हैं, है ना। जब एक प्रवर्धक क्या होता है हमारा संचालित होता है तो दूसरे प्रवर्धक को कट कर देता है, ठीक है। तो अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या होता है, जब हमारा एक ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो दूसरा ट्रांजिस्टर क्या होता है बंद रहता है, ठीक है।
आगे बोल रहा है जब वह चरण बंद था संचालन शुरू करता है तो यह क्रिया उस चरण को कट कर देती है जो पहले से चालू था। ठीक है, अगर क्या एक प्रवर्धक हमारा संचालित होता है तो दूसरा बंद होता है, अगर दूसरा हमारा संचालित होता है तो पहला क्या होता है हमारा बंद हो जाता है। ठीक है, आगे बोला इस सर्किट को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि किसी भी समय में एक एम्पलीफायर चरण क्या कर रहा होता है, आराम कर रहा होता है, जबकि क्या कर रहा होता है हमारा दूसरा कार्य कर रहा होता है। ठीक है, अब बोला ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बोलते हैं, बोला जाता है और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में इसको संदर्भित किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि किसी भी एक समय पर जो हमारा एक एम्पलीफायर होता है वो आराम कर रहा होता है, जबकि दूसरा क्या कर रहा होता है हमारा काम कर रहा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। क्योंकि दोनों जो ट्रांजिस्टर होते हैं इसके जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, अस्थिर होती है, यानी एक काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, दूसरा करेगा तो पहला नहीं करेगा, यानी दोनों क्या है, दोनों की अवस्थाएं क्या है, अस्थिर अवस्था है। ठीक है, आगे बोला जिस दर पर Q1 और Q2 को चालू और बंद किया जाता है वह ऑसिलेटर की आवृत्ति को निर्धारित करता है। ठीक है, जिस दर से हम लोग क्या करते हैं, Q1 और Q2 को क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, चालू और बंद करते हैं, उस हिसाब से क्या होता है हमारा जो ऑसिलेटर का आउटपुट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी निर्धारित करी जाती है। आगे बोला चित्र 4 में ऑसिलेटर के आउटपुट के वेवफॉर्म को देखा जा सकता है। ठीक है, चित्र 4 में क्या है, उसके वेवफॉर्म को दिखाया गया है। आगे बोला जिस अवधि के लिए हमारा Q1 क्या होता है, बंद होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टाइम पल्स कहा जाता है। ठीक है, जिस अवधि के लिए क्या होता है हमारा, हाँ Q1 बंद होता है, जिस अवधि के लिए यानी Q1 हमारा क्या होता है, बंद होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टाइम, हाँ ऑन टाइम कहा जाता है। और जिस अवधि के लिए हमारा Q1 क्या होता है, ऑन होता है, उसे पल्स का कट ऑफ ऑफ टाइम कहा जाता है। बोला कि एक ऑन टाइम और एक ऑफ टाइम के योग को वेवफॉर्म का टाइम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा क्या है टाइम पीरियड होगा हमारा वो क्या होगा, T1 प्लस में T2, यानी हमारा जो ऑन टाइम होगा और जो ऑफ टाइम होगा दोनों के टाइम को जब हम ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा पल्स दिया गया है, पल्स को हम लोग देख सकते हैं, है ना। बोला कि जब हमारा, हाँ जब हमारा Q1 क्या होता है, हमारा ऑन होता है ना, जब हमारा Q1 क्या होता है हमारा बंद होता है तो उसे ऑन टाइम कहा जाता है। ठीक है, जब हमारा क्या होता है Q1 बंद होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टाइम कहते हैं। जब हमारा Q1 ऑफ होता है तो उसे क्या बोला जाता है, ऑफ टाइम कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है हमारा इसका जो टाइमिंग होता है ऑन टाइम ऑफ टाइम को क्या करा जाता है हमारा डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा ऑसिलेटर जो होता है, ऑसिलेटर नहीं जो हमारा मल्टी वाइब्रेटर होता है काम करता है, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहा जाता है। क्योंकि एक टाइम में क्या होता है ये हमारा एक ही चालू होता है, दूसरा क्या रहता है हमारा बंद रहता है, यानी दोनों अवस्थाएं क्या होती है हमारी अस्थिर होती है, यानी एक चालू होगा दूसरा बंद होगा, दूसरा चालू होगा तो दूसरा क्या होता है हमारा पहला बंद होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है काम करा जाता है। और हमारा जिस गति से हम लोग क्या करते हैं अपना ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करते हैं उस गति से क्या होता है, उसी हिसाब से क्या होता है हमारा जो आउटपुट होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है निर्धारित करा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ये हमारा मल्टी वाइब्रेटर है, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, इसके सर्किट को ध्यान में रखना है, उसका कार्य प्रणाली को भी ध्यान में रखना है। अगला हमारा जो मल्टी वाइब्रेटर है वो दो और प्रकार का मल्टी वाइब्रेटर है। पहला हमारा मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसमें क्या होती है हमारी ट्रांजिस्टर की एक स्थिर अवस्था होती है, और दूसरा क्या हमारा बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसमें ट्रांजिस्टर की क्या होती है दो स्थिर अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो मोनो स्टेबल यानी एक स्थिर अवस्था ऐसा मल्टी वाइब्रेटर है हमारा, और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यानी दोनों स्थिर अवस्थाएं क्या होती हैं, इसमें दो स्थिर अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग दोनों अपने मल्टी वाइब्रेटर को क्या करेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, क्या हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। चित्र 6 में एक विशिष्ट मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को दिखाया गया है जिसे मोनोशॉट या वन शॉट ऑसिलेटर के रूप में क्या करा जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है इसको वन शॉट ऑसिलेटर, वन शॉट या मोनोशॉट के रूप में हम लोग जानते हैं। आगे बोला मोनोशॉट में एक स्थिर अवस्था होती है जिसमें एक ट्रांजिस्टर का संचालन होता है और दूसरा क्या होता है बंद होता है। ट्रांजिस्टर को आमतौर पर ट्रिगर पल्स के रूप में हाँ हाँ बोला कि ट्रांजिस्टर को आमतौर पर ट्रिगर पल्स के रूप में जाना जाने वाला एक इनपुट पल्स देकर इस स्थिति को क्या करते हैं हम लोग, हाँ इस स्थिति को केवल अस्थायी रूप से क्या करते हैं बदलते हैं, है ना, बदला जा सकता है। जो बंद है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग फिर से चालू करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या है हमारा, हाँ दो स्थिर अवस्थाएं, एक स्थिर अवस्था होती है। ठीक है, यानी हमारा क्या होता है एक ट्रांजिस्टर क्या होता है हमारा ऑन होता है जबकि दूसरा क्या होता है हमारा बंद होता है। ठीक है, लेकिन ट्रांजिस्टर को बोल रहा है आमतौर पर ट्रिगर पल्स के रूप में जाना जाने वाला एक इनपुट पल्स देकर इस स्थिति को क्या करते हैं हम लोग, हाँ इस स्थिति को केवल अस्थायी रूप से बदला जा सकता है जो कि बंद है। ठीक है, यानी इसमें क्या एक स्थिर अवस्था होती है यानी एक चालू होता है दूसरा बंद होता है, लेकिन
इसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्रिगर पल्स दे करके जो हमारा बंद होता है उसको हम क्या करते हैं, चालू करते हैं, या उसकी अवस्था को क्या करते हैं हम लोग, बदल देते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि लेकिन यह जो बदली हुई अवस्था होती है आर और सी के मानों के द्वारा तय की जाती है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, लेकिन यह जो बदली हुई अवस्था आर और सी के मानों के द्वारा तय की गई अवधि के बाद वापस अपनी मूल स्थिर अवस्था में क्या होती है, लौट आती है। ठीक है, तो जो ये बदली अवस्था होती है, यानी ट्रिगर पल्स दे करके क्या किया गया है, ट्रांजिस्टर यानी जो ट्रांजिस्टर बंद था उसको क्या किया गया है, ऑन किया गया है। तो बोल रहा है कि जो ये बदली हुई अवस्था होती है आर और सी के मानों द्वारा तय की गई अवधि के बाद क्या होता है, अपनी मूल स्थिर अवस्था में लौट आती है। यानी जो आर होता है और सी होता है, इसके मान इसके वैल्यू के हिसाब से इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि ट्रांजिस्टर इतनी ही देर के लिए ऑन रहेगा और उसके बाद वापस से क्या होगा, वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, यानी जो ट्रांजिस्टर हमारा बंद था, अगर हमने उसमें ट्रिगर पल्स दिया तो वो थोड़ी देर के लिए ऑन होगा, और कितना देर के लिए ऑन होगा वो आर और सी के मान के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, वो अपने वापस अवस्था में फिर से लौट आता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ट्रिगर इनपुट, हाँ, ट्रिगर इनपुट के साथ एक व्यवहारिक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को चित्र में दिखाया गया है ना। तो चित्र में क्या है, परिपथ के विभिन्न बिंदुओं पर तरंग रूपों को भी क्या किया गया है, हमारा दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा मोनोस्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर होता है वो हमारा काम करता है। यानी सीधा सीधा हम लोग बोले कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में भी क्या है, हमारा वही है ना, फीडबैक सिग्नल ही होता है, हमारा दिया जाता है ना। इसमें भी क्या होता है, हमारा दो ट्रांजिस्टर होता है, एक ट्रांजिस्टर की क्या होती है, हमारी स्थिर अवस्था होती है ना। इसके ट्रांजिस्टर का जो वही होता है, जो इसका Q1 का जो हमारा आउटपुट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, Q2 के इनपुट पर देते हैं, और वापस से जो हमारा Q2 का इनपुट होता है, Q2 का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, अपना Q1 के बेस पर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होता है, दूसरा हमारा बंद होता है, लेकिन यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रिगर पल्स देते हैं। क्या देते हैं हम लोग, यहाँ पे ट्रिगर पल्स देते हैं, और क्या होता है, हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर भी क्या होता है, हमारा ऑन होता है। जैसे दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन होता है वो कुछ देर के लिए ऑन रहेगा, आर और सी के मान के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि वो कितना देर के लिए ऑन होगा, उसके बाद वापस से क्या होता है, अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। यानी एक ट्रांजिस्टर इसमें हमेशा ऑन रहेगा, दूसरे को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगर पल्स दे करके उसकी अवस्था को चेंज करेंगे, और वापस से वो अपने पोजीशन में आ जाएगा, फिर से क्या होगा, उसकी अवस्था चेंज होगी, फिर से क्या होगा, वो अपने स्टेज में वापस आ जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यानी इसमें क्या है, एक ही ट्रांजिस्टर क्या होता है, हमारा स्टेबल रहता है, दूसरा अनस्टेबल रहता है, उसको बार बार हम लोग ट्रिगर पल्स दे करके स्टेबल करते हैं, अनस्टेबल करते हैं, स्टेबल करते हैं, अनस्टेबल करते हैं। ठीक है, यानी इसमें ट्रांजिस्टर की एक अवस्था क्या होती है, स्थिर होती है, इसलिए इसको मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सर्किट हमारा सेम है, जैसे हमारा अस्टेबल के लिए बना था वैसे ही क्या है, हमारा मोनोस्टेबल के लिए बना है। बस इसमें एक चीज क्या है, इसमें क्या है, एक ट्रिगर पल्स हमारा दिया गया, उसमें अस्टेबल में ट्रिगर पल्स नहीं दिया जाता था। इसमें क्या है, हमारा ट्रिगर पल्स दिया जाता है, एक ही ट्रिगर पल्स दिया जाता है एक साइड में, एक एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे हमारा यहाँ पे बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, बाइस्टेबल में क्या होता है, हमारी दो स्टेबल अवस्थाएं होती है ना। इसमें क्या बोला है, एक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर स्वचालित रूप से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में क्या करता है, स्विच करता है, जबकि एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, ट्रिगर होने की पर स्थिति को क्या होता है, बदल देता है और नए स्टेज में रहता है। ठीक है, तो जो हमारा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता था उसमें क्या होता है, दो अस्थिर अवस्थाएं होती थी। यानी जो हमारा एक ट्रांजिस्टर होता है, एक चालू रहता था, दूसरा बंद रहता था, दूसरा अगर चालू होता था तो पहला क्या होता जाता था, बंद हो जाता था। लेकिन जो हमारा बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, ये क्या होता है, जब इसमें हम लोग ट्रिगर देते हैं तब क्या करता है, ये अपनी स्थिति को बदल देता है, अगर वो चालू है तो बंद हो जाएगा, अगर बंद है तो क्या होगा, वो चालू हो जाता है। आगे बोल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में दो स्थिर अवस्थाएं होती हैं। चित्र 8 में क्या किया गया है, एक विशिष्ट बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को दिखाया गया है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जो हमारा चित्र 8 है उसमें पूर्णतः सिमेट्रिकल परिपथ दिया गया है। पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में हम लोग R1 और R2, R3 और R4 ट्रांजिस्टर के आधार पर समान बायस नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे हमारा एम्पलीफायर हम लोग बायसिंग नेटवर्क बनाते थे अपने एम्पलीफायर के लिए, उसी तरीके से क्या किया गया, हमारा बायसिंग नेटवर्क बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से हमारा जैसे बाइस्टेबल का चित्र होता था उसी तरीके से ये भी हमारा क्या है, इसमें कनेक्ट किया गया है ना। इस तरह से क्या हमारा Q1 है और Q2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाता है, दोनों ट्रांजिस्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना ट्रिगर पल्स देते हैं। ठीक है, क्योंकि दो हमारी स्थिर अवस्थाएं रहती हैं, यानी अगर ये चालू है तो इसको बंद करना है तो क्या करना है, ट्रिगर पल्स देना है, बंद हो जाएगा, अगर बंद है तो ट्रिगर पल्स देना है तो क्या हो जाएगा, हमारा चालू हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी क्या करते हैं, दूसरे वाले ट्रांजिस्टर को चालू और बंद करने के लिए ट्रिगर पल्स देते हैं। ठीक है, इस तरह से इस वाले ट्रांजिस्टर में क्या होती है, हमारी दो स्टेबल अवस्थाएं होती हैं। अगर दोनों ट्रांजिस्टर हमारा क्या है, बंद है
ट्रिगर पल्स देंगे तो चालू हो जाएगा, है ना। अगर चालू है तो ट्रिगर पल्स देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हमारा ये बनाया जाता है। अब इसमें क्या है, जो हमारा R1 है और जो हमारा क्या है R2 है, ये क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाता है। इस वाले ट्रांजिस्टर के लिए जो R3 होता है, R3 होता है, और जो R4 होता है, इस वाले ट्रांजिस्टर के लिए क्या करता है, हमारा एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, हमारे बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को बनाया जाता है। आगे बोला है कि हाँ, प्रत्येक ट्रांजिस्टर, है ना, प्रत्येक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर के संग्राहक से क्या होता है, बायस होता है, ठीक है। प्रत्येक ट्रांजिस्टर क्या होता है, दूसरे ट्रांजिस्टर के संग्राहक से क्या होता है, बायस होता है। वही फीडबैक देते हैं हम लोग एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में। आगे बढ़ो, ट्रांजिस्टर के पैरामीटर में मामूली अंतर के कारण जब सर्किट चालू होता है तो ट्रांजिस्टर में से कोई एक चालू हो जाता है और दूसरा बंद स्थिति में रहता है, ठीक है। तो बोला ट्रांजिस्टर के पैरामीटर में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। जब सर्किट चालू होता है हमारा, तो दो में से कोई एक ट्रांजिस्टर क्या होता है, हमारा चालू होता है और दूसरा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। चित्र 8 में दो समान कॉमन एमिटर एम्पलीफायर स्टेज इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट को प्रतिरोधों R1 और R3 के माध्यम से क्या होता है, फेड किया जाता है, ठीक है। दोनों हमारे एम्पलीफायर जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होते हैं, दोनों हमारे इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि क्या होता है, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट को क्या होता है, R1 और R3 के माध्यम से क्या होता है, फेड किया जाता है, यानी दिया जाता है। आगे बोला, और जो कैपेसिटर हमारा C1 और C2 द्वारा क्या होता है, शंट किया जाता है। कैपेसिटर का उद्देश्य विरूपण कम आउटपुट वेवफॉर्म को प्राप्त करने के लिए सर्किट की स्विचिंग विशेषता को तेज करने के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कैपेसिटर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म हो उसमें डिस्टॉर्शन, उसमें लॉसेस क्या हो हमारे कम हो, उसमें विरूपण क्या हो हमारा कम हो, ठीक है। और जो सर्किट की स्विचिंग विशेषता है वो हमारी क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, और इसके अलावा और इसका कुछ उद्देश्य नहीं होता है। आगे बोल रहा है कि जो हमारा कैपेसिटर C1 है और C2 है, कंप्यूटिंग कैपेसिटर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कैपेसिटर लगा है हमारा C1 और C2 क्या है, हमारा कंप्यूटिंग कैपेसिटर के रूप में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा, है ना, C1 लगा है और क्या लगा है, हमारा C2 लगा है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे जो हमारे मल्टी वाइब्रेटर होते हैं, इसमें क्या करता है, वो शंट के रूप में जोड़ा जाता है और इसके डिस्टॉर्शन जो आउटपुट सिग्नल होता है इसके विरूपण को क्या करता है, हमारा कम करता है, ठीक है। आगे बोला कि हाँ, इस तरह से क्या होता है, हमारा जो मल्टी वाइब्रेटर होता है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, उस तरह से क्या होता है, हमारा काम करता है। और ये क्या होता है, इसका सर्किट होता है, ठीक है। इसके सर्किट को क्या करना, ध्यान देना है। और इसका जो आउटपुट है, जो एक बार इसका नाम क्या है, बाइस्टेबल है, तो एक बार में कौन सा ट्रांजिस्टर हमारा ऑन रहता है, कौन सा ऑफ रहता है, इस चीज को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा मल्टी वाइब्रेटर है वो हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। मल्टी वाइब्रेटर में कुछ नहीं होता है, ये नॉन साइनोसॉइडल जो हमारे सिग्नल होते हैं, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, इस तरह के तरंगों को क्या करता है, उत्पादित करता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, मल्टी वाइब्रेटर को पढ़ना। इसमें तीन ही प्रकार का होता है, एक होता है आई स्टेबल होता है, एक मोनो स्टेबल होता है, एक बाई स्टेबल होता है, ठीक है। तीन प्रकार के हमारे मल्टी वाइब्रेटर होता है। इन तीनों को क्या करना, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बारी बारी से पढ़ लीजिएगा। दोनों तीनों का चित्र क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना। कि दो ट्रांजिस्टर इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का कारण क्या है कि हम अलग से कोई फीडबैक सर्किट नहीं देते हैं, दोनों ट्रांजिस्टर के माध्यम से क्या होता है, हमारा पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, हमको मिलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, क्लास को देखते रहना है आपको, है ना। एग्जाम आने वाला है, अच्छे से पढ़िए आप लोग, MCQ वगैरह भी पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।